नमस्कार दोस्तों। देश में कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो देशवासियों को शांति से नहीं बैठने देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ उंगली किए रहते हैं, कुछ ना कुछ बवाल और गदर कटते रहना चाहिए। अच्छा, जनता के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं करेगा। जिन बातों से, चीज़ों से जनता का लेने देना है, कोई मतलब नहीं उनसे। लेकिन जिन बातों का जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो मुद्दे उठा उठा के रोज टीवी पे, न्यूज में इधर से धाड़ 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 ठोकते रहेंगे। अब टूल किट से आम जनता को क्या लेना देना? लगे हुए तो टूल किट खुद स्क्रू टाइट कर रहे थे। ट्विटर क्या लेना देना? अब देखो, वो बाबा और डॉक्टर के चक्कर में फंसा रखा है। मतलब ये चैन नहीं लेने देना चाहते हैं। पब्लिक को क्या लेना देना डॉक्टर और बाबा, तुम लोग अपना देखो यार उधर। लेकिन उलझा रखा है, इधर उलझा रखा है और उधर पेट्रोल का रेट बढ़ा रखा है। समझ रहे? मतलब इन सारी चीजों में बात करो, पेट्रोल के भाव के बारे में बात ही मत करो। सच्ची बता रहा हूं, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि ये सब गुरु ऊपर से किया जा रहा है। ये बाबा को, ये बाबा एक काम करो, तुम जाओ कुछ ना कुछ ऊट पटांग बक दो, कुछ माहौल पब्लिक को अपनी तरफ उलझा लो। हम पीछे से पेट्रोल का रेट बढ़ा देंगे, पब्लिक को पता नहीं चलेगा और पब्लिक इस बारे में बोलेगी नहीं। जाओ बाबा सू, उधर सू बोला, इधर डॉक्टर लोग कह रहे हैं हम बाबा को हम सू करेंगे। देख रहे हैं, ये जो स्वघोषित बाबा हैं, पता नहीं किसने इनको बाबा बनाया, किसने बोला कि जाओ आज से तुम बाबा बन जाओ। ये बन गए, इनकी दाढ़ी बढ़ गई, बाबा बन गए। अच्छा, अक्सर बाबाओं के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो बाबा है ना, अपने आप को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए एक ढाल रखते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये बाबा है ना, इन्होंने आयुर्वेद को ढाल बना रखा है। जैसे ही कोई बाबा की हरकत के बारे में कोई टीका टिप्पणी शिकायत करे तो बाबा तुरंत, अरे आयुर्वेद पे हमला हो गया, आयुर्वेद के बारे में ये लोग ऐसा कह रहे हैं, देखिए आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है, भारतीय संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है ना, देखिए ये सनातन धर्म का बदनाम चल रहा है। कुछ भी, अरे कौन ये सब बातें कहां से आ गई? बाबा तुम्हारी बात हो रही, तुमने जो ऊट पटांग बका है उसकी बात हो रही है, लेकिन तुरंत आयुर्वेद ये वो उसकी ढाल में पीछे छिप जाएंगे बाबा। और बाकी की पब्लिक, नहीं बात तो सही यार, ये आयुर्वेद का बदनाम कैसे, तो भारतीय लोग लग जाते हैं। तो बाबा अपने पीछे कोई ना कोई ढाल रखते हैं। एक ऐसे और बाबा है, सफेद दाढ़ी वाले बाबा, उन्होंने देश को ढाल बना रखा है। उनसे कोई कुछ भी पूछे, जरा सी कोई छोटी मोटी बात कर ले तो तुरंत, अरे देश का अपमान हो गया, देश का अपमान हो गया। मतलब पूछो उनसे, अपमान देश का हो जाता है। तो ये जो ठेकेदारी, इन्होंने अपने आप बाबा बन गए। भैया किसने बाबा बनाया? पूरी धर्म की, संस्कृत की, सनातन धर्म की और आयुर्वेद के सबके ठेकेदार खुद ही बन गए। किसने बनाया ठेकेदार? अपने आप ही ठेकेदार बने घूम रहे हैं। आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में 100 साल पुरानी कंपनियां हैं। डाबर, कब से आयुर्वेद की कौन कौन सी दवाएं, चीजें बना रहे हैं लोग। वैद्यनाथ, ये कितनी पुरानी कंपनी है। चरक, कितनी पुरानी कंपनी है। झंडू, ये लोग क्या करते हैं? आयुर्वेद की ही दवाइयां बना रहे हैं, आयुर्वेद को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोग सब उसको प्रमोट कर रहे हैं। कभी कोई आयुर्वेद का ठेकेदार बना क्या? ये लोग आयुर्वेद से लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों को दवाइयां पहुंचा रहे हैं, लोगों का भला भी हो रहा है और ये लोग अपना, ये कंपनी अपना व्यापार भी कर रही है। लेकिन कोई आयुर्वेद का ठेकेदार नहीं बना। लेकिन बाबा को देखो, बाबा बनाएंगे पतंजलि की जीन्स, पतंजलि की टी शर्ट, पतंजलि के चड्ढी बनियाइन बनाएंगे और ठेकेदारी करेंगे आयुर्वेद की। हमको बताओ, ये जीन्स में कौन सी जड़ी बूटी मिला करके जीन्स बनाते हो? ये अंडरवियर और टी शर्ट जो दुनिया भर के कपड़े बना रहे हो, इसमें कौन सा लेप लगा देते हो? या जीन्स पहन करके, पतंजलि की जीन्स पहन के आदमी अपने आप अनुलोम विलोम करना शुरू कर देता है। कहां है इसमें आयुर्वेद? ये धंधेबाजी है। लेकिन धंधेबाज कह दो तो आयुर्वेद का अपमान, आयुर्वेद का अपमान। कमाल है।
ये सब लोग अपने मतलब की बात करते हैं, देश को भटकाने की कोशिश करते हैं, लोगों को, आम जनता बेचारी जो ये बोलते हैं लोग प्रभाव में इधर उधर, हाँ हाँ यही सही कह रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान के ठेकेदार यही बने हुए हैं। अभी देखिए वो जो अपना भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा साहब अभी कह रहे थे ना कि ये विपक्ष जो है वैक्सीन को लेके भ्रम फैला रहा है, इसकी वजह से तकलीफ है। 2 महीने से यही सुन रहा हूं कि विपक्ष वैक्सीन को लेके भ्रम फैला रहा है। और ये बाबा रामदेव ने जो कहा है कि हजारों डॉक्टर 2-2 डोज लेने के बाद में भी मर गए, वैक्सीन की 2-2 डोज लेने के बाद भी मर गए। तो ये बाबा क्या कर रहा है? वैक्सीन के प्रचार प्रसार कर रहा है। इससे ज्यादा बड़ा भ्रम जाल किसने फैलाया है? लेकिन इनके बारे में बात नहीं होगी, सरकार चुप, कुछ बोला, लेकिन अपोजिशन ने जो फैला दिया और 2 महीने से रोज उसके बारे में। और बाबा के मामले में पूरी सरकार चुप है, जो खुलेआम वैक्सीन को चैलेंज कर रहा है, जिससे लोग डरे हुए हैं, वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते हैं क्योंकि बाबा ने बोल दिया है। तो भैया नड्डा साहब, आप बाबा को खुलेआम छोड़ रखा है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब बाकी मामलों में देखिए, टूल किट का मामला चल रहा था तो ट्विटर के ऑफिस पहुंच गई पुलिस तुरंत एक्शन में। इसके बाद जो लोग पोस्टर लगा रहे थे ना कि मोदी जी मेरे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, मजदूरों को जाके पकड़ लाए, पुलिस इतनी एक्शन में रहती है, लेकिन बाबा को पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये है पुलिस, क्योंकि बाबा खुद कहता है अरे किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर सके है? ये है बाबा। तो वैक्सीन पे असली जो है भ्रम कौन फैला रहा है, क्या कर रहा है? जबकि ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ने हमेशा ये कहा है कि हम लोगों ने आयुर्वेद के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, आयुर्वेद गलत नहीं है। सारे डॉक्टर्स को मैंने देखा, आयुर्वेद के बारे में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अरे बाबा के बारे में बोला है, बाबा जो उठपटांग बक रहे हैं, बाबा के बारे में बोलना मतलब आयुर्वेद का अपमान हो गया। वाह भाई वाह है। वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, बाबा कह रहा है कि नहीं 2 डोज लेने के बाद देखो इतने डॉक्टर मर गए। अब लोग कंफ्यूज है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वैक्सीन ले कि ना ले, कहीं हमारा भी हाल ऐसा ना हो जाए है? जनता कंफ्यूज है, जनता को परेशान कर रखा है, जनता इस लेवल पे कंफ्यूज है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम बीमार हो जाएं तो बाबा के पास जाके इलाज कराएं कि डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं, कि वैक्सीन ले कि ना ले। लोग, जनता परेशान घूम रही है और बाबा अपना सारे न्यूज़ चैनल बाबा के हैं, जब कभी भी आके अपना चौधरी बन के बैठ जाते हैं। और सारे न्यूज़ चैनल भी, क्योंकि न्यूज़ चैनल को बाबा से मोटा धंधा मिल रहा है, तो सारे न्यूज़ चैनल भी बाबा का बचाव कर रहे हैं। यार सच्चाई की बात करो, हकीकत की बात करो। और देश में ये माहौल नहीं है सब मिल करके आगे बढ़ने की बात है, लेकिन राजनीति ये करेंगे और दूसरे को बोलेंगे। ये राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीति करने का समय। तो भैया बहुत हुआ सम्मान है।